एक बड़ी खबर, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर सुनवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जमकर फटकार लगाई है। एसबीआई के चेयरमैन को 21 मार्च को शाम को 5 बजे तक जानकारी साझा करने के लिए कहा गया है और इस बाबत एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा। हमारे आदेश के बावजूद एसबीआई ने अभी तक यूनिक आईडी नंबर क्यों नहीं डिस्क्लोज किया, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जब हमारा आदेश स्पष्ट है तो एसबीआई क्यों नहीं डेटा रिलीज कर रहा। हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए जो भी आपके पास है, और एसबीआई का रवैया ऐसा है कि अदालत बताए कि किस किस का खुलासा करना है। सुशील पांडे इस पर ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ जुड़े हैं। सुशील, क्या रवैया है यहाँ पर एसबीआई का? बार बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार लगाई जाती है। अब 21 मार्च को फाइनल कह दिया गया है कि सारा का सारा डेटा दिया जाए, लेकिन एसबीआई कह रहा है कि किस किस का डेटा देना है ये क्लियर किया जाए। देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में हम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीधे तौर पर चीफ जस्टिस ने एसबीआई से सवाल किया, और न केवल सवाल किया बल्कि नाराजगी भी जाहिर की कि जब इस पूरे मामले में हमने आपको पहले ही आदेश दे दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी साझा की जाए, तो आपने अभी तक साझा क्यों नहीं किया। एसबीआई की तरफ से कहा कि उन्हें जो ऑर्डर दिया गया था उसमें कंफ्यूजन था। उनको ये लगा कि जो उनके पास जानकारी है उस जानकारी को ही केवल साझा करनी है, लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड लिया जाता है तो उसका एक यूनिक आईडी नंबर होता है, जिससे ये पता चलता है कि उस इलेक्टोरल बॉन्ड को किसी ए कंपनी ने लिया और उस ए कंपनी ने बी या सी को दिया। तो बी और सी जो है उन्होंने उस इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश करवाया या नहीं, जिसकी जानकारी फिलहाल एसबीआई ने नहीं दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित यूनिक आईडी नंबर की भी जानकारी चुनाव आयोग को गुरुवार शाम 5 बजे तक दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बाबत एसबीआई हमें हलफनामा दाखिल करके बताएगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सभी डेटा, जिसमें वो यूनिक आईडी नंबर भी शामिल है, उसकी भी जानकारी चुनाव आयोग को दी गई है। यूनिक आईडी नंबर का मतलब ये होता है, मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है तो वो ए व्यक्ति यूनिक आईडी के नंबर से पता चलेगा, और उसके बाद उस इलेक्टोरल बॉन्ड को जिस बी या सी नाम के पॉलिटिकल पार्टी ने खरीदा है उसका भी नाम सामने निकल कर आएगा। एसबीआई ये कह रहा था कि हमें इस मामले में कंफ्यूजन था कि हमें यूनिक आइडेंटिटी नंबर रिलीज करना है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश एकदम स्पष्ट है। हमने आपसे ये सीधे तौर पर कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी आप चुनाव आयोग को देंगे, लेकिन आपके द्वारा अभी तक कुछ जानकारियां नहीं दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई ने कहा कि उन्हें कुछ समय दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में आपको कोई समय नहीं देंगे, जितनी जल्दी हो सके इलेक्टोरल बॉन्ड से यूआईडी नंबर जारी करने को लेकर कंफ्यूजन थी एसबीआई को, और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाते हुए कहा है कि 21 मार्च तक सारी जानकारी साझा की जाए। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी, सुशील पांडे। और आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से बड़ी खबर है, बीजेपी जल्द जारी करेगी लोकसभा के प्रत्याशियों की सूची। दिल्ली में बीजेपी की बैठक के बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान यहां पर किया जा सकता है, और आपको बता दें कि बीजेपी पीलीभीत, मेरठ, बदायूं, बाराबंकी और बरेली में नए प्रत्याशी उतार सकती है। देवरिया और गाजियाबाद में भी प्रत्याशी रिपीट कर सकती है बीजेपी। रायबरेली, कैसरगंज, भदोही, सुल्तानपुर और सहारनपुर में भी प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया जा सकता है। बीजेपी मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर, मैनपुरी में भी प्रत्याशी का जल्द ऐलान करेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद एक नई लिस्ट बीजेपी के सामने आ सकती है। तो यूपी में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर नए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है, और कई जगहों पर अपने प्रत्याशियों को रिपीट किया जा सकता है। संकेत फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संकेत, किस तरह की जानकारियां सूत्रों से मिल रही है? बताया जा रहा है कुछ जगहों पर तो उम्मीदवार रिपीट किया जा सकता है, लेकिन कुछ जगह नए चेहरे भी हो सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने 51 लोकसभा की सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान पहले ही कर दिया है। अब ऐसे में 24 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जो होल्ड पर हैं,
जिनको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अहम बैठक दिल्ली में आयोजित हो रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत दोनों डिप्टी सीएम, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद रहेंगे और उसमें शीर्ष नेतृत्व के साथ में मंथन होगा। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर बात की जाए बरेली और पीलीभीत सीट की, तो इनको यहाँ पर प्रत्याशी रिपीट किया जा सकता है। यानी कि जो चर्चाएं हैं वो पीलीभीत सीट पर पीलीभीत सीट पर जो मौजूदा केंद्रीय राज्य मंत्री है BL वर्मा, उनके नाम को लेकर चर्चा है। जितेंद्र प्रसाद जो कि PWD मंत्री है, उनके नाम को लेकर चर्चा है कि पीलीभीत से प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके अलावा बरेली में भी प्रत्याशी बदला जा सकता है और जो कैसरगंज, जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद है, वहां पर भी नए प्रत्याशी को मौका दिया जा सकता है। तो कई सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रत्याशी रिपीट किए जा सकते हैं। उनमें से अगर बात की जाए देवरिया, हालांकि उम्र के लिहाज से रमापति राम त्रिपाठी 75 साल से ज्यादा की उम्र हो गई है, लेकिन रमापति राम त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर सकती है देवरिया की सीट से। देवरिया होल्ड पर है। इसी तरीके से 24 सीटें उत्तर प्रदेश में होल्ड पर हैं। इन पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। इसमें मेरठ भी शामिल है और गाजियाबाद भी शामिल है। अगर गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ